हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के विषय में। मैंने कई बार ऐसे बच्चों को देखा है जिनका एग्ज़ाम में 2 नंबर का पेपर छूट गया तो वो बहुत परेशान हो गए कि 2 नंबर का क्यों छूट गया, 1 नंबर कम आ गए, मिस्टेक से मार्क्स कट गए तो बहुत परेशान हो गए। अब ये बच्चे क्यों परेशान हो जाते हैं? क्या इनकी गलती है? इनकी पूरी गलती नहीं है। इनके पीछे जो इनके पेरेंट्स होते हैं, जो व्यक्ति इनको पढ़ा रहा है, जिसने इनके मार्क्स कम आने पे, 1-2 नंबर कम आने पे या एक आध क्वेश्चन छूटने पे ये बोला कि ये क्यों छूट गया। 98% पेपर अटैम्प्ट करने पे ये नहीं बोला कि आपने अरे वाह इतना तो अटैम्प्ट किया। वो लोग इन बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आगे चल के वही बच्चे बनते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम ना निकलने पे कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो बेटर होगा कि आप अभी से इनको समझाइए। अब कैसे समझाएंगे? तो पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। अरे 2-4 नंबर कम आ गया तो लाइफ थोड़ी ना चली जाती है, अगले एग्ज़ाम में कवर कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। हमेशा पढ़ाई का एक मोटो होना चाहिए कि आप रट के मार्क्स लाने की कोशिश ना करें, आप समझ के नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें। अगर आप नॉलेज को गेन करते जाएंगे, आपका बच्चा नॉलेज को गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा अचीव कर लेगा। पर हम क्या करते हैं, एज अ पेरेंट हम ये बोलते हैं कि अरे 2 नंबर का क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, अब पूरे में से पूरे कैसे आएंगे। साथ में 2-4 पड़ोसियों का नाम भी ले लेंगे, देखो उनके बच्चे को देखो कितना अच्छा करके आया है। क्या ये सही है? बच्चों पे इतना एग्ज़ाम का प्रेशर होना, इतना पढ़ाई का प्रेशर होना। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे इस तरह से बात करते हैं, घर आके रोते हैं कि मेरा 1 नंबर का पेपर छूट गया, मेरा 1 नंबर कम क्यों आ गया, मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा था। अरे जीवन मृत्यु का गेम थोड़ी है, पढ़ाई है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। एग्ज़ाम को इसलिए बनाया गया था कि उसके प्रेशर से आप चीज़ों को सीखेंगे, इसलिए नहीं कि उसमें नंबर लाएंगे और उसके बाद नहीं आएंगे नंबर तो आप रोना गाना चालू करके अपने आप की लाइफ को लॉस में डाल देंगे। एग्ज़ाम्स को इसलिए बनाया गया था कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा, आप अपना असेसमेंट देख सकते कि आपको कितना आया, जो नहीं आया उसको वापस से पढ़िए। ये थोड़ी होता है कि एक ही एग्ज़ाम में आपको 100% स्कोर करना है। क्या ये सही है? आप खुद सोच के देखिए। तो अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा है, आपका खुद का बच्चा, या आप खुद इस तरह से बिहेव करते हैं मार्क्स कम आने पे या पेपर छूटने पे, वो भी थोड़ा बहुत, तो आपको समझने की ज़रूरत है और संभालने की ज़रूरत है चीज़ों को। अब से आपको उनको ये नहीं बोलना है कि इतना क्यों छूट गया, या खुद से ये नहीं बोलना है कि अरे मैंने इतना क्यों छोड़ दिया, ये चीज़ और पढ़ लेता तो ये पढ़ लेती तो ये भी हो जाता। आपको क्या करना है, आपको अब ये काम करना है कि आपको उनको बोलना है, या खुद कर रहे हैं तो खुद को बोलना है कि ठीक है हो गया ना, जाने दो, जितना किया उतना तो अच्छे से किया। याद रखिएगा, एक बार फिर बोलती हूँ कि जो भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि वो हमेशा आपके दिमाग में रहे, चीज़ें समझ में आ जाए। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है, समझना भी ज़रूरी है। समझेंगे तो लाइफ लॉन्ग वो चीज़ आपके काम आएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं पढ़ाई में जो जीवन में आगे चल के काम आते हैं, तो उसको समझ के चलिए। मार्क्स नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम में आ जाएंगे, उसमें भी नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन हार्ड वर्क पूरा करना है। और नंबर नहीं आते हैं तो डिप्रेस नहीं होना है कि अरे क्यों नहीं आए, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको शांति से बस अपना काम करना, और वो है आपके लिए पढ़ाई करना। ये भी नहीं कि आप 12 में से 12 घंटे पढ़ाई में घुसे पड़े हैं कि स्कूल से आने के बाद 8 घंटे के और बाकी का पूरा टाइम आप बुक्स में घुसा दे रहे हैं। भाई आपकी बॉडी के लिए बाकी की करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी तो करिए। स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, डांस ड्रामा जो भी एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट है, आउटडोर गेम्स इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। अगर आप खेलेंगे कूदेंगे नहीं, सिर्फ टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते रहेंगे तो डाइजेशन का क्या होगा, फिर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका क्या होगा। तो बेसिकली आपको हर एक चीज़ करनी है। डे को कुछ इस तरह से प्लान करिए अपने बच्चे के या अपने खुद के लिए कि उसमें हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम हो। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसको समय कम पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए, तो इसका मतलब उसने अपने डे को प्रॉपरली प्लान नहीं किया है। तो आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। एक पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स से भी मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालिए कि उनको पढ़ाई के आगे बाकी सारी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं, इवन लाइफ भी। प्यार से समझाइए, प्यार से पढ़ाइए। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, समझाते रहिए। हाँ स्ट्रिक्ट होइए, लेकिन बहुत रेयर केसेस में जहाँ प्यार से काम ही नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर नहीं चलता है तो आप काउंसलर्स के पास लेके जाइए। उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बच्चे को संभालने की, समझाने की। वो आपको बताएंगे कि आप इस तरह से आप
के बच्चे को समझाइए। आपके बच्चे का असेसमेंट होगा, एनालिसिस होगा, उसके बाद वो आपको बताएँगे कि आप किस तरह से बच्चे को समझाएँगे कि आपका बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। तो बेसिकली अब आपको यही करना है कि बच्चों पे प्रेशराइज़ नहीं हो करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है, बच्चों को प्यार से टैकल करना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली समस्या का समाधान लेके, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।